नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस लेसन प्लान के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत गद्य का लेसन प्लान, और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है वसंतोत्सव। यानी वसंत उत्सव से संबंधित आज हम लेसन प्लान यानी संस्कृत गद्य के लेसन प्लान में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले देखिए, जो बच्चा चैनल पर नया हो बिना कहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही नए वीडियो के साथ रोजाना मिलते रहते हैं। चलिए, आज का वीडियो है वसंतोत्सव, जो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप इस कक्षा को किसी भी कक्षा में ये लेसन प्लान पढ़ा रहे हो, कक्षा विशेष पर ज़्यादातर बच्चों के प्रश्न आते हैं, तो उससे संबंधित देखिए ध्यान रखिए, आप अपना टॉपिक का विशेष ध्यान रखिए। आप टॉपिक के अकॉर्डिंग आप लेसन प्लान को बना सकते हैं। देखिए, आज का जो लेसन प्लान है उसको देखिए, कक्षा के अंतर्गत जब आप पढ़ाने जाते हो तो सबसे पहले आपको श्यामपट्ट कौशल दिखाना होता है, जिसमें आप ब्लैक बोर्ड स्किल कहते हैं, जिसमें आप सबसे पहले विद्यालय का नाम, कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि इत्यादि ये सभी चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। और प्रकरण का नाम उस समय खाली रखा जाता है। ध्यान रखना, वसंतोत्सव आपको तब नहीं लिखना है। वसंतोत्सव जो प्रकरण का नाम है आपको तब लिखना है जब आप प्रस्तावना प्रश्न करने के बाद जब उद्देश्य कथन करते हो, तो उद्देश्य कथन करते समय ही आपको वहाँ पे प्रकरण का नाम यानी शीर्षक का नाम लिखना है, उससे पहले नहीं लिखना है। चलिए, ये हो गई सामान्य बात जो आई होप आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं उद्देश्य। देखिए, सामान्य उद्देश्य यानी एक विशिष्ट उद्देश्य यानी लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए, सामान्य उद्देश्य यानी जो होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी अपने विषय से, जैसे संस्कृत गद्य से रिलेटेड आज की पाठ्य योजना है, तो संस्कृत गद्य से संबंधित जो उद्देश्य होंगे हमारे सामान्य उद्देश्य कहे जाते हैं, जिसमें छात्रेषु संस्कृत भाषा प्रति अनुरागोत्पादनम, छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति अनुराग उत्पन्न करना, छात्रेषु संस्कृत गद्य अभिरुचि जागरणम, छात्र शब्द भंडार से अभिवर्धन, छात्रों में शब्द भंडार में अभिवर्धन करना यानी वृद्धि करना, छात्रे में गद्यगत दर्शनानुगुणम, सबकी जीवनी आचरणाए प्रेरणा प्रदान, यानी जो भी गद्य हम पढ़ने जा रहे हैं उससे संबंधित जो भी उनके जीवन में आचरण करने योग्य बातें हैं उनको प्रेरणा प्रदान करेंगे कि हाँ, इनको आप जीवन में आचरित करो। छात्रेषु संस्कृत गद्यांशस्य अर्थग्रहणम क्षमताया विकास, छात्रों में सब जो आप गद्य पढ़ रहे हैं उससे संबंधित अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास करना। अब बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यानी। विशिष्ट उद्देश्यानी में देखिए, वो उद्देश्य रखे जाते हैं जो हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं, शीर्षक से संबंधित होते हैं। इसमें पहला देखिए, छात्र बसंतोत्सव विषय ज्ञास्यामी, यानी छात्र बसंत उत्सव के संबंधित जानकारी रख पाएंगे। छात्रा विद्याया देवी विषय ज्ञास्यामी, यानी छात्र विद्या की देवी माँ सरस्वती के बारे में जान पाएंगे। छात्रा विद्याया जीवने विशिष्टम ज्ञास्यन्ति, छात्र क्या करेंगे, विद्या का जो ज्ञान देने वाली जो सरस्वती माता है वो ज्ञान देती है, विद्या देती है, उस विद्या का हमारे जीवन में क्या वैशिष्ट्य है, क्या उसकी विशेषता, क्या उसका महत्व है, वो बच्चों को समझाना। चलिए दोस्तों, ये हो गया हमारे उद्देश्य। उसके बाद बात करते हैं हमारे अगले बिंदु की, जो कि है टीचिंग एड यानी शिक्षण सहायक सामग्री। ये थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल के बता देता हूँ। इसमें शिक्षण सहायक सामग्री लिखी हुई है, जिसमें सुधाखंड आपका चौक हो जाता है, श्यामपट्ट आपका ब्लैक बोर्ड हो जाता है, मार्जनी आपका डस्टर हो जाता है, संकेतक का होता है आपका जो भी पॉइंटर कहते हैं हम, पॉइंटर हो जाता है। आकुंचन फलक जो सामान्य आप विषय में लिखते हैं श्यामपट्ट के बाद, जैसे उसमें लपेट फलक, तो लपेट फलक को ही संस्कृत में आकुंचन फलक कहा जाता है, ये विशेष ध्यान रखें। उसके बाद बात करते हैं पूर्व ज्ञान। ठीक है, यहाँ पे पूर्व ज्ञान हम लिखा हो, यहाँ सर्वे छात्रा सामान्यतया वसंतोत्सव विषय जानती। ठीक है, यहाँ पे सभी छात्र क्या है, वसंत उत्सव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे शिक्षण बिंदु लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रस्तावना मैं थोड़ा लिख ही देता हूँ ताकि आपको समस्या नहीं हो। ठीक है, यहाँ पे प्रस्तावना लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं इतना तो। इसमें देखिए, छात्राध्यापक दो कॉलम बनाता है, छात्राध्यापक क्रिया एवं छात्र क्रिया। छात्राध्यापक क्रिया में छात्र अपना शीर्षक या प्रकरण निकलवाने के लिए बच्चों से कुछ प्रश्न करता है, और छात्र क्रिया में छात्र अध्यापक द्वारा जो पूछे गए प्रश्न है उनका जवाब देता है। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, विद्यालय किम अर्जनार्थम गच्छन्ति, यानी विद्यालय छात्र जो किस अर्जन के लिए जाते हैं, तो विद्या का अर्जन करने के लिए। दूसरा देखिए, विद्यायाम देवी किम अस्ति, विद्या की देवी क्या है, तो माँ सरस्वती है। सरस्वती पूजनार्थम किम उत्सव मनते, सरस्वती माता की पूजा करने के लिए कौन सा उत्सव मनाया जाता है, बसंत उत्सव। बसंत उत्सव विषय किम जानती, तो बच्चा जितना जानता है, सामान्यतः अगर बच्चा कुछ जानकारी रखता है तो बच्चा उसका संभावित उत्तर दे सकता है, और जहाँ पे बच्चा नहीं जानता है वहाँ पे बच्चा समस्यात्मक हो जाता है। जहाँ पे बच्चा समस्यात्मक होता है,
छात्र अध्यापक द्वारा अगला बिंदु रखा जाता है उद्देश्य कथनम। इसमें देखिए उद्देश्य कथनम रखने का मुख्य उद्देश्य ये होता है, प्रियंस छात्र आद्य वयम वसंतोत्सव विषय विस्तृतेन अध्ययनम करिष्यामः। कि प्रिय छात्रों, आज हम बसंत उत्सव जो हमारा प्रकरण है उससे संबंधित विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगला बिंदु है वो रखा जाता है प्रस्तुतिकरणम। प्रस्तुतिकरण में छात्र अध्यापक क्या है, सभी बच्चों को पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु खोलने के लिए कहता है कि छात्र अध्यापक है सर्वेषु छात्रेषु पाठ्य पुस्तकस्य मध्ये पाठम उद्घाटितुम निर्देशयति। ये निर्देश देता है कि आप पाठ को उद्घाटित यानी खोलिए। सभी छात्र पाठ्य पुस्तक उद्घाटयन्ति यानी खोलते हैं। उसके बाद देखिए आदर्श वाचनम। आदर्श वाचनम में छात्र अध्यापक क्या करता है कि सभी छात्रों को आदर्श वाचन के रूप में विषय वस्तु सामने रखता है, यानी उसका कक्षा का उचित स्वर, विराम आदि चिन्हों का, भाव अनुगुण का, समुचित स्वर, शुद्धता, स्पष्टता का ध्यान रखते हुए गद्यांश का क्या करता है आदर्श, यानी जो भी विषय वस्तु है उसको बच्चों के सामने पढ़ता है, बच्चे ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं। चलिए अगला बिंदु है अनुवाचनम। छात्र अध्यापक जो विषय वस्तु पढ़ देता है आदर्श वाचन के रूप में, किन्हीं छात्रों के द्वारा छात्र अध्यापक क्या है उसका अनुवाचन करवाता है, यानी उस विषय वस्तु को दोबारा से बच्चों से पढ़वाता है, कुछ बच्चों से, और बाकी बच्चे क्या है उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, सावधानी से सुनते हैं। उसके बाद देखिए अशुद्धि संशोधन। बच्चा उस विषय वस्तु को पढ़ता है तो कहीं ना कहीं उन शब्दों में अशुद्धियाँ कर देता है, तो छात्र अध्यापक उनको ब्लैक बोर्ड पर लिखता रहता है कि बच्चे ने ये गलतियाँ की है, और बाद में छात्राणाम च संयोगेन संशोधन करिष्यन्ति, यानी छात्रों के संयोग से ही उस जो भी अशुद्धि हुई है उसको संशोधन छात्र अध्यापक करता है बच्चों के संयोग से। उसके बाद है अगला बिंदु काठिन्य निवारणम। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक जब विषय वस्तु पढ़ने के लिए बच्चों को कहता है तो बच्चों को पाठ्य वस्तु पढ़ते समय किन्हीं शब्दों में कठिनता आती है कि शब्द का मतलब क्या है, ये जानने में उसको कठिनता आती है, तो छात्र अध्यापक द्वारा उन शब्दों का काठिन्य निवारण यानी उसका मतलब समझाया जाता है। जैसे उपासना होता है पूजा करना, तो माँ सरस्वती उपासना, यानी माँ सरस्वती की उपासना करनी चाहिए, करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे कुछ शब्द है जिनमें कठिनता हुई है, ये उनके अर्थ है, और यहाँ पे उनका वाक्य प्रयोग करके छात्र अध्यापक बच्चों को बताता है, ताकि बच्चों को जो भी कठिनता है जिन शब्दों में वो इजीली समझ सके। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पे कोई समस्या है नहीं, आप इजीली देख पा रहे होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या आती है इनसे संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मौन वाचनम। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को मौन वाचन करवाया जाता है, जहाँ पे बच्चों को अशुद्धि हुई वहाँ पे अशुद्धि संशोधन करवा दिया जाए, जहाँ पे बच्चों के बोलने में कठिनता आई है, कठिन शब्दों को समझने में दिक्कत आई है, वहाँ पे काठिन्य निवारण करवा देता है। तो छात्र अध्यापक देखता है कि सभी चीज़ें समझा दी गई है, अब छात्रों को एक बार पुनः विषय वस्तु को दोबारा पढ़ने शांत रूप में यानी मौन रूप में उसको पढ़ने के लिए कहा जाता है। स्वयं स्वयं क्या करता है कक्षा का निरीक्षण करता है। उसके बाद देखिए विचार विश्लेषणात्मक स्पष्टीकरण। इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा ऐसा प्रश्न रखा जाता है जिसमें बच्चे की विकास, विचार शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति का विकास होना चाहिए, ऐसा प्रश्न रखा जाता है। और इस प्रश्न का बच्चा उत्तर तो देता है लेकिन संपूर्ण रूप उत्तर से नहीं दे पाता है, तो छात्र अध्यापक क्या करता है स्पष्टीकरण के माध्यम से उस उत्तर का थोड़ा व्याख्या रूप में बताता है। जैसे सरस्वती उत्सव कदा मन्यते, कि सरस्वती का उत्सव कब मनाया जाता है, तो बसंत उत्सव यानी बसंत के महीने में मनाया जाता है। उसके बाद देखिए स्पष्टीकरण से छात्र अध्यापक थोड़ा विस्तार से भारतवर्षे बसंत वेलायाम सरस्वत्या आराधनाया परंपरा विद्यते, कि भारतवर्ष में बसंत वेला के समय सरस्वती का आराध्य देवी का क्या करता है परंपरागत रूप से उसकी पूजा की जाती है। एम ग्यास्य में आराधना है उत्सव, ये इस उत्सव के रूप में इसकी आराधना की जाती है, और बसंत पंचमी के दिन सरस्वती के लोग क्या है उसके पूजा करते हैं इत्यादि। थोड़ी डिटेल से छात्र अध्यापक इसमें बताता है। उसके बाद देखिए कुछ बोध प्रश्न छात्र अध्यापक करता है। बच्चों का ज्ञान जानने के लिए प्रश्न किया जाता है कि बच्चे को ये विषय वस्तु हमने पढ़ा तो दिए लेकिन कितना बच्चों को समझ में आई। इसमें देखिए पहला प्रश्न बसंत पंचमी कस्य आगमन से सूचयति, यानी बसंत पंचमी जब आती है तो किसकी आगमन की सूचना देती है, तो वो सरस्वती की सूचना देती है। दूसरा देखिए बसंत काले कस्य पूजनम भवति, यानी बसंत काल में किसकी पूजा की जाती है, तो सरस्वती की पूजा की जाती है। उसके बाद देखिए अगला बिंदु है मूल्यांकन प्रश्न। देखिए मूल्यांकन जो प्रश्न है उसमें छात्र अध्यापक संपूर्ण विषय वस्तु को आधार मानकर बच्चों को ये प्रश्न देता है, और इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि बच्चों का आकलन करना। जिसमें पहला देखिए ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवी का, यानी ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया है, तो सरस्वती को। अधिष्ठात्री शब्द से को अर्थ है तो अध्यक्षा। तीसरा देखिए बसंत उत्सव इति शब्द से संधि विच्छेद, तो बसंत एवं उत्सव, बसंतोत्सव गुण संधि का रूप में यहाँ बताया गया। विद्या देवीम कया कथ्यते, यानी विद्या की देवी किसको कहा जाता है, तो माँ सरस्वती को कहा जाता है।
ठीक है। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न, बसंत सरस्वत्याः पूजनम कस्मिन काले कृत्वा, यानी सरस्वती का पूजन किस काल में किया जाता है, तो बसंत काल में किया जाता है। ये हो गया हमारे मूल्यांकन प्रश्न। उसके बाद बढ़ते हैं हमारे अंतिम बिंदु की तरफ, जो कि है होमवर्क यानी गृह कार्य। इसमें देखिए छात्र अध्यापक द्वारा बच्चों को ऐसा प्रश्न दिया जाता है जिसमें बच्चे का संपूर्ण विषय वस्तु का रिवीजन हो जाए, ऐसा प्रश्न इसमें रखा जाता है। तो ये प्रश्न है, अस्माकं जीवने विद्याया किम महत्वम लिखित्वा आनयतु, कि सभी छात्रों को छात्र अध्यापक ये निर्देश देता है कि आप हमारे जीवन में विद्या का क्या महत्व है ये लिख कर लेके आएँ। तो दोस्तों आज की हमारी पाठ्य योजना वसंत से संबंधित थी, वसंत काल की, उससे संबंधित सरस्वती माँ सरस्वती से ये अर्पण थी, जो कि हमारी पाठ्य योजना संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना बसंत उत्सव है। ये आज हमारी यहाँ समाप्त होती है। इसकी पीडीएफ की लिंक थोड़ी देर में मैं अपलोड कर दूंगा, यहाँ की आपके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। कहीं पे कोई समस्या आई हो आपको, अगर इसको समझने में या फिर इसको लिखने में कहीं पे कोई समस्या आती है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके बना सकते हो। और उससे भी अगर आपको कोई समस्या आती है, नहीं समझ में आ रही है, तो आप हमारे को कमेंट माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कोई नए लेसन प्लान चाहिए या फिर नए किसी विषय पर या नए प्रकरण पर कोई लेसन प्लान चाहिए जो आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप विषय वस्तु भेज सकते हैं और मात्र 24 घंटे के अंतर्गत वो लेसन प्लान हमारे चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप के माध्यम से जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो दोस्तों आज की पाठ्य योजना वसंतोत्सव संस्कृत गद्य की पाठ्य योजना यहाँ पे होती है समाप्त। मिलते हैं ऐसे ही नई रोचक वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।